मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गुलबर्गा जिले में बाढ़ के हालात, 148 ग्राम मुंतकिल। महाराष्ट्र में भी हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण उजनी, वीरा डैम्स और नलदुर्ग के पास डैम टूटने से सोरना बैरेज को करीब 5,11,000 क्यूसेक पानी भीमा नदी में पहुंचा है, जिसके कारण भीमा नदी के सरहदी इलाकों के ग्रामों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। इन हालात से निपटने के लिए गुलबर्गा जिला प्रशासन ने करीब 148 ग्रामों को मुंतकिल करने का फैसला लिया है, जिसके लिए जनता का सहयोग मांगा गया है। कुल मिलाकर करीब 7.50 क्यूसेक पानी भीमा नदी में पहुंचेगा। इसको देखते हुए गुलबर्गा जिले के जेवर्गी, चितापुर, अफजलपुर, सेडम तालुकाओं में चौकसी बरती जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए गुलबर्गा जिला अधिकारी वीवी जोत्साना ने जनता से सहयोग की मांग की है। यादगीर जिले में भी बाढ़ के हालात, काळजी केंद्रों की स्थापना। भीमा नदी में बाढ़ आ जाने से यादगीर जिले के सरहदी ग्रामों में पानी घुस गया है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। कल रात ही करीब 45 ग्रामों को मुंतकिल किया गया है। अब तक प्रशासनिक अधिकारियों ने वडगेरा तालुका के 8 ग्रामों के और शाहपुर तालुका के 2 ग्रामों के लोगों के लिए काळजी केंद्रों की व्यवस्था की गई है। कल रात से ही यहाँ के निवासी काळजी केंद्र में ठहरे हैं। इन्हें यहाँ चाय के सिवा अब तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे महिलाएं काळजी केंद्र के अधिकारियों की शिकायत कर रही हैं। तारापुर ग्राम में बाढ़ के हालात, जनता की जान खतरे में। महाराष्ट्र के उजनी और वीरा डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से भीमा नदी में बाढ़ आई है, जिसके कारण इस नदी के सरहदी इलाकों में हालात बद से बदतर हुए हैं। इसी तरह बीजापुर जिला आलमेल तालुका के तारापुर ग्राम में भी हालत बिगड़ी है। इस ग्राम में पूरी तरह पानी घुस गया है, जिसको देखते हुए यहाँ के निवासी प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से निकाला जाए। करीब 800 से ज़्यादा आबादी वाले इस ग्राम में लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर मिट्टी के बनाए घर हैं, जो पानी की चपेट में आकर कभी भी गिर सकते हैं। लोग नाव के जरिए ग्राम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस ग्राम में बाढ़ कोई नई चीज़ नहीं है। 2014 और 2019 में भी यहाँ बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। सोरना में बैरेज के कारण ही ग्राम में पानी आ जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने ग्राम को मुंतकिल करके सुरक्षित जगह पर ग्राम निवासियों को घर का निर्माण करके दिया है, मगर घरों के अलॉटमेंट को लेकर लोग नाराज हैं, जिसके कारण बहुत से लोग अब तक ग्राम छोड़कर नहीं गए। कोविड-19 से महिला टीचर की मौत। विद्यागम योजना के तहत घर घर जाकर स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाली मंगलुरु मुदुबिद्री तालुका के ग्राम की सरकारी स्कूल टीचर पद्माक्षी पिछले दिनों कोविड वायरस से पीड़ित हुई थी। इन्हें मंगलुरु अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनका आज सुबह निधन हुआ। इनके पति शशिकांत और पुत्र की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। घर के हालात को बयान करते हुए इनकी बेटी ने मदद की गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। इसको देखते हुए सीएम येडियुरप्पा ने बीमारी का सारा खर्च उठाने की बात कही थी। तैयार मकाई, जवार की फसल, बारिश की नज़र। बेलगाम जिले में भी तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जान और माल का काफ़ी नुकसान होने की खबरें मिल रही हैं। फसलों की तबाही पर किसान आंसू बहा रहे हैं। बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी, कागवाड़ और अतनी के ज़्यादातर इलाकों में मकाई की, जवार की खेती होती है। चिक्कोड़ी तालुका के उमरानी ग्राम के किसान बाळप्पा जिद्दीमनी ने काफ़ी मेहनत से मकाई उगाई थी। बहुत उम्दा आई फसल, अब बारिश की भेंट चढ़ गई है। अभी फसल कटाई होनी ही वाली थी कि फसल को न जाने किसकी नज़र लग गई। बारिश ऐसे आई कि मकाई की 2 एकड़ ज़मीन में बोई गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कर्ज लेकर की गई मेहनत बेकार होने पर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं बाळप्पा किसान।
सैंडलवुड से बॉलीवुड तक ड्रग्स मामला, फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय के घर पर सीसीबी की रेड। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ड्रग के मामले की तफ्तीश कर रही है। अब तक करीब 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उसी तरह जिस पर भी शक हो उससे पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु के आदित्य आल्वा के ड्रग्स मामले में अब तक फरार है। इन्हें पुलिस तलाश कर रही है। आदित्य की बहन फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय की पत्नी है। तो आदित्य की तलाश में मुंबई पहुंची पुलिस इंस्पेक्टर रवि पाटिल के नेतृत्व में 6 अधिकारियों ने जुहू में स्थित विवेक ओबरॉय के घर पर कल रेड की। अब आदित्य की बहन को पूछताछ के लिए नोटिस दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि शायद अपने भाई को फरार होने में बहन ने मदद की होगी। इसी शक के आधार पर कोर्ट से परमिशन लेकर कार्रवाई की गई है। बारिश का असर, तरकारी के दाम छूने लगे आसमान। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं और ग्रामीण भागों से तरकारी आ भी नहीं रही, जिसके कारण तरकारी के दाम आसमान छू रहे हैं। कल प्याज के दाम 70 रुपया किलो थे। बैगन, ककड़ी, भिंडी 80 रुपया किलो हुए। सभी भाजियों के दामों में भी काफ़ी चढ़ाव देखा गया। पहले ही कोविड और बारिश से परेशान जनता के जख्मों पर इन महंगे दामों की बढ़ोतरी ने नमक फेर दिया है। फसल परिहार, किसानों के खातों में 36 करोड़ 57 लाख की सब्सिडी रकम जमा। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों के फसलों को बर्बाद किया है, जिसको देखते हुए आज सीएम येडियुरप्पा ने सभा की। इसमें जिलाधिकारियों को सूचना दी गई कि एनडीआरएफ रिलीफ फंड से रुपया निकालकर परिहार दिया जाए। उसी तरह सीएम ने आज चीफ सेक्रेटरी विजय भास्कर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजुम परवेज की मौजूदगी में फसलों की तबाही से परेशान हुए राज्य के करीब 51,810 किसानों के बैंक खातों में कुल 36 करोड़ 57 लाख की धनराशि ऑनलाइन द्वारा जमा की। अभी इसकी तफसीली जानकारी नहीं मिली है कि किस हिसाब से यह रुपया जमा किया गया है। मेडिकल कॉलेज के पास गांजा बेच रहे व्यक्ति पुलिस के शिकंजे में। बेंगलुरु वीवीपुरम पुलिस थाने की सरहद में मेडिकल कॉलेज के पास गांजा बेच रहे आंध्रा कड़पा तालुका के गंदीपल्ली ग्राम निवासी वंशी को पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए इससे करीब 8 लाख कीमत का 10 किलो गांजा जब्त कर लिया है। वीवीपुरम पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अकीदत की इंतहा, बाढ़ के पानी में पूजा। भीमा नदी में अब तक 5.85 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण सरहदी इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। गुलबर्गा जिले का फैरोजाबाद भी पूरी तरह से पानी की चपेट में आया है, जिसके कारण यहां का महालक्ष्मी देवस्थान पूरी तरह पानी में डूब गया है। ऐसे हालात में लोग जान बचाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, मगर एक पुजारी भक्त ने ऐसे हालात में भी आज अमावस के मौके पर गहरे पानी में जान हथेली पर रखकर तैरते हुए देवस्थान पहुंचकर पानी में खड़े रहकर पूजा करके अपनी भक्ति का परिचय दिया है। कल से प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव की शुरुआत, सचिव ने लिया जायजा। कोविड वायरस के कारण वैसे तो बड़ी धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाने की संभावना तो कम ही है। कल पारंपरिक तौर पर जयदेव हार्ट संस्था के निर्देशक डॉक्टर CN मंजुनाथ चामुंडी बेट्टा में इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज जिला निगरान मंत्री ST सोमशेखर ने तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर मैसूर के महल पहुंचकर हाथियों को गुड़ और गन्ना खिलाया। फिर मीडिया से बोलते हुए कहा कि कल दशहरा उत्सव की शुरुआत होगी, इसके लिए CM आज शाम ही मैसूर पहुंचेंगे। चामुंडी बेट्टा में सादगी से उत्सव की शुरुआत की जाएगी। कोविड के कारण सिर्फ 3 या 4 सचिव ही इसमें भाग लेंगे। सिर्फ 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। उत्सव में आने वाले सभी लोगों को कोविड जांच से गुजरना पड़ेगा। जंबू सवारी से भी सिर्फ 300 लोगों को भाग लेने की सूचना दी गई है, बताया सचिव ने। चलती हुई कार पर हाथी का हमला, एक जख्मी, 2 की हालत नाजुक। चिकमंगलूर जिला कडूर तालुका के बिलचन हल्दी में हाथी के हमले से 3 व्यक्तियों के घायल होने की घटना घटी है। कार पर
हाथी ने हमला किया तो कार का हुलिया ही बदल गया। कार में सवार भारत, शरत, मधु बुरी तरह से घायल हुई हैं। कड़ूर फॉरेस्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल रवाना किया गया है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वर्धा नदी में व्यक्ति की लाश बरामद। हावेरी जिला सवनूर तालुका के मंतगणी वर्धा नदी में एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। अभी लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। सवनूर तहसीलदार मल्लिकार्जुन हेग्गनवर और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कृष्णा नदी में पानी का बहाव तेज। शीलहल्ली ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूबा। आलमट्टी, घटप्रभा और मलप्रभा प्रदेशों में तेज हो रही बारिश के कारण नारायणपुर डैम में 1.70 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण डैम के 22 गेट खोले गए हैं, जिसके कृष्णा नदी में पानी पहुंचा है, जिसके कारण रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के शीलहल्ली ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इस प्रदेश के रायचूर यादगीर का संपर्क टूट गया है और हंचीनाल, यलगुंडी, यरगुड़ी सहित बहुत से ग्रामों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। अब हुविन हडगली का ब्रिज भी डूबने की कगार पर है। दशहरा के मौके पर विशेष रेल सेवा। खासकर त्योहारों के मौके पर विशेष रेल सेवा देने का काम रेलवे विभाग करता आया है। इसी के चलते बेंगलुरु जोन के रेल विभाग ने इस महीने की 20 तारीख से नवंबर 20 तक यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेल छोड़ने का प्रबंध किया है, जिसकी रिजर्वेशन आज से बेंगलुरु के मल्लेश्वरम, चिकबन्नवर, बनसवाड़ी, बेंगलुरु पूर्व, व्हाइटफील्ड, कुप्पम, पेनुकोंड, चिकबल्लापुर, डोडबल्लापुर, गौरीबिदनूर और मदूर में टिकट काउंटर खोले गए हैं। यहां से यात्री विविध शहरों के जाने के लिए टिकट्स खरीद सकते हैं। बेंगलुरु रेल विभाग ने ये जानकारी दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।